अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 19वां अध्याय। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने किया था, ये वर्णन करो। नारद जी बोले, सहयाचल पर्वत पर कबीरपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके द्वादशाक्षर मंत्र जपा करता था और अतिथि का सत्कार किया करता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली फुंफकार मारती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसने उसको मारा सो उस राक्षसी के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। वह राक्षसी ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर बोली, मैं पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हूँ? नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से तेरी यह दशा हुई है, सो पहले बतला, वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और न कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्रिय लगता था। ये बातें जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांधकर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला किया है उसका फल पावे। कलहा बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोले, हे पापिनी, तुमने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इसने ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रहे। ये सदा पाक पात्र, बटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, सो यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख और प्यास से दुखी रही। भूख और प्यास से पीड़ित वेश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उसके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर किया। तब मैं भूख से व्याकुल होकर मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे संपूर्ण पाप धुल गए। हे जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोला, हे देवी, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 19वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे।